नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। कैश का संकट जल्द होगा खत्म, जेटली का ऐलान। एटीएम से मिलेंगे 500 और 1000 रुपए के नोट, लेकिन सिर्फ 2000 रुपए तक ही नोटबंदी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने कहा कि इसको रोल बैक करो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नोटबंदी के विरोध पर विपक्ष को सरकार का जवाब, लेकिन विपक्ष रोल बैक पर अड़ा। संसद से सड़क तक ममता, केजरीवाल का हल्ला बोल। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया है। आज जो राज चल रहा है, इमरजेंसी में भी कोई नहीं हुआ है। कर्मचारियों के पेट पर नोट की चोट, अहमदाबाद के ज्वेलरी कारीगर हुए बेरोजगार। दिल्ली एनसीआर में भी हजारों मजदूर काम से हटाए गए। बुलेटिन में आगे देखिए आवाज का रियलिटी चेक। नोटबंदी पर हंगामे के बीच जीएसटी पर नरम पड़ सकती है केंद्र सरकार। डुअल कंट्रोल पर राज्यों के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है सरकार। मिस्त्री को हटाने की चर्चा के बिना ही टाटा सन्स बोर्ड की बैठक आज हुई खत्म, लेकिन डायरेक्टर पद से मिस्त्री की छुट्टी के लिए टीसीएस ने बुलाई। 13 दिसंबर को जीएम। मंदड़ियों की बिकवाली से निकला बाजार का दम। सेंसेक्स 71 पॉइंट गिरा, निफ्टी 8100 के नीचे। और महंगी बाइक्स के शौकीनों के लिए बाजार में एक और धमाकेदार एंट्री। इंडियन की स्प्रिंगफील्ड बाइक लॉन्च, कीमत 31 लाख रुपए। नोटबंदी पर लोगों की दिक्कतों, विपक्ष के हमलों और सरकार की रोज बरोज की घोषणाओं का सिलसिला जारी है। आज भी 7 बड़े नियम जारी किए गए। किसानों को लोन खातों से और उपज बेचने के बाद खाते में मिले गैर नकदी भुगतान में से हर सप्ताह 25,000 रुपए निकालने की छूट दी गई। इसके अलावा शादी ब्याह वाले परिवार, केंद्रीय कर्मचारियों और मंडी व्यापारियों को भी कुछ छूट का ऐलान किया गया। Marriage for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or those who are getting married. इधर किसान और शादी वाले परिवारों को राहत तो मिली, लेकिन एक्सचेंज को लेकर किए गए फैसले से लोगों को तगड़ा झटका भी लगा। With effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000, and this will be permitted only once per person. नोटबंदी पर रोज नए नियम आ रहे हैं। पब्लिक एक नियम को समझती नहीं है कि दूसरा नियम आ जाता है। तो क्या नोट बैन पर नीतियां हड़बड़ी में बनाई जा रही हैं? हमसे जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार कंफ्यूज है कि कैश की किल्लत पर किया जाए तो क्या, और रोज नए नियम, नए आदेश। पिछले एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से रोजाना नए नियम आ रहे हैं और पुराने नियम में बदलाव किए जा रहे हैं, तो उससे कुछ ऐसे ही ठोस संकेत मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कैश बदलने के जो नियम है उसको ही देख लीजिए। 8 नवंबर को यह कहा गया कि आप 4,000 रुपए तक कैश बदल सकेंगे, यानी पुराने नोट दे करके नए नोट ले सकेंगे। उसके बाद यहां पर कैश बदलने की जो सीमा है वो 13 नवंबर को बढ़ा दी गई और कहा गया कि 4,000 रुपए नहीं, आप 4,500 रुपए तक नोट बदल सकेंगे। फिर 15 नवंबर को एक नया नियम लाया गया। कहा गया कि जब आप कैश बदलने जाएंगे तो आपकी उंगली पर स्याही के निशान लगा दिए जाएंगे ताकि आप दोबारा कैश ना बदल सके। फिर सवाल ये उठा कि दोबारा का मतलब क्या हुआ? क्या एक दिन में दोबारा नहीं, या फिर हमेशा के लिए दोबारा आप कैश बदल नहीं सकेंगे? जब ये सवाल उठाया गया तो रिजर्व बैंक की तरफ से 24 घंटे बाद ये सफाई आई कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कैश बदल सकेंगे। उतना ही नहीं रहा मामला। फिर 17 नवंबर को, यानी आज, अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि रोज नोट बदलने की जो सीमा है वो 4,500 रुपए भी नहीं रहेगी। वो सीमा घटकर 2,000 रुपए कर दी गई है, यानी सिर्फ और सिर्फ अब 2,000 रुपए तक के नोट ही बदल सकेंगे, यानी पुराने नोट दे करके नए नोट ला सकेंगे। दूसरे नियम की बात करें, कैश निकालने की जो शर्तें थी उसमें भी लगातार बदलाव किया गया। पहले कहा गया कैश निकालने की शर्त रोजाना के हिसाब से ऊपरी सीमा तय की जाएगी। फिर कहा गया कि नहीं, रोजाना की सीमा नहीं, साप्ताहिक सीमा रखी जाएगी। फिर कहा गया कि नहीं, करंट अकाउंट जो है उससे आप 50,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। कैश निकालने की शर्त में फिर एक नया नियम जोड़ा गया। कहा
गया कि शादी के लिए अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं। जो छूट का दायरा था वो भी बढ़ाता चला गया। अब सरकार कह रही है कि लोगों की तरफ से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम जरूरी बदलाव भी करेंगे। यानी जाहिर तौर पर सरकार या तो बगैर किसी तैयारी के फैसला ले लिया, या फिर तैयारी थी तो सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, और अब जाकर हड़बड़ाहट में जैसे जो भी सुझाव आ रहे हैं उसको सरकार उस पर अंतिम मुहर लगा देती है और उसको लागू करने की कोशिश कर रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कैश से परेशान जनता के लिए बड़ी राहत की खबर भी आई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा है कि देश के 22,000 एटीएम में आज से 500 और 2000 के नए नोट निकलने शुरू हो जाएंगे। वहीं नोटबंदी की लिमिट कम करने पर उन्होंने सफाई दी है। जेटली ने यह भी साफ किया कि सरकार नोटबंदी पर विपक्ष के आगे नहीं झुकेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने कहा कि इसको रोल बैक करो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट निर्णय है इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने का, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को स्वच्छ करने का, और इस पे हम अडिग रहेंगे, कायम रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार के नोटबंदी फैसले पर बड़े चुटीले अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ये फैसला वापस नहीं ले सकती, इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। There is no way out of it. You have already broken the egg, hoping that you will make an omelette. What you have made turns out not to be an omelette. You can't make the whole egg again. You have taken this step. Now you have to bear the consequences of these steps. इससे पहले संसद और मंडी में नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी हुई। हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर संसद के अंदर की, दूसरी तस्वीर नई दिल्ली की आजादपुर मंडी की। सदन में नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का हंगामा इतना बड़ा कि लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की आजादपुर मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वो आरबीआई दफ्तर पर भी धरना देने गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी की वजह से मची अफरा तफरी के बाद हुई मौतों को लेकर सरकार पर ही आज सवाल खड़े किए। अब शायद 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई। सर, हमारे ओडी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को नोटबंदी की तुलना उड़ी आतंकी हमलों से करने के लिए आड़े हाथों लिया। जेटली ने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करे। ये कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो सरकार में रहा है। क्या स्वार्थ है उसका कि इस काले धन के खिलाफ जो अभियान सरकार ने छेड़ा है इसको कमजोर करे? कांग्रेस की तो अपेक्षा होनी चाहिए थी हमारी उनसे कि वो इसको समर्थन करते। और ये कोई देशभक्ति की बात नहीं है कि आप काले धन के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उसको आतंकवाद के साथ जोड़ दो। काला धन तो आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कह दिया कि सरकार ने आज आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अगर आपका ये कदम वाकई काला धन खत्म करने के लिए होता, सबसे आगे आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आते। इसके लिए हम राजनीति नहीं करते। हमारी मोदी जी से 100 असहमतियां हो सकती हैं, कई मुद्दों पर असहमतियां हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया हमने आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, मैं और मेरे सब लोग झाड़ू लेके हम बाहर निकले थे, उनका स्वागत किया था हम लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया है। आज जो राज चल रहा है इमरजेंसी में भी कोई नहीं हुआ है। और इसी के लिए एक बात साथ है, जो ब्लैक मार्केट ऐसा है उसको खिलाफ में जो मर्जी आप करो, हमारा क्या लेना देना है? हमारा क्या लेना देना है? अननोन सोर्सेस तो आप लोगों के पास में है। अननोन फंड कितना है आप लोगों के पास? क्या था, क्या बन गया आप लोगों ने?
नोटबंदी पर भले ही सियासत जमकर हो रही हो, लेकिन बैंकों का मानना है कि इससे हालात बेहतर होंगे। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर का कहना है कि एटीएम से पैसे निकालने की जो दिक्कत है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। एटीएम्स हैं, ये खराब रहने की बात नहीं है। उनमें जैसे जैसे नई करेंसी डाली जा रही है और जैसे जैसे वो रिकैलिब्रेट हो रहे हैं वैसे वैसे वो शुरू हो रहे हैं। आई थिंक नंबर्स आप आरबीआई से लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरी इंडस्ट्री के लिए साथ में आरबीआई के थ्रू कोऑर्डिनेट करके ये एटीएम्स ग्रेजुअली रिकैलिब्रेट हो रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद आम आदमी के साथ साथ बैंकर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर शिखा शर्मा ने CNBC TV 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। Really impressive that customers have seen the larger purpose and said we will take the short-term pain because we're all working towards a larger purpose. And I think channels like yours have played a fantastic role in reaching that message out to customers, making them understand why this is good for the economy, and therefore you live with the short-term pain because it's, and as the ATMs get calibrated, because 2,000 rupee notes have been dispensed, but sometimes you have the 2,000 rupee note but you can't use it because you can't get change. So the moment we have some more of the 500s come in there and you have the mixing, the 2,000 will also become productive. So if you ask me, I think it's another 3-4 days, and as soon as we have enough 500s out there in the system, I think a lot of the pain will go away. शेयर बाजार की बात करेंगे अब, जहां आज भी बिकवाली का दबाव हावी रहा। बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन जल्दी ही थोड़ी खरीदारी आई। हालांकि बढ़त ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। शुरू में बैंक शेयरों ने बाजार को सहारा दिया था, लेकिन उनमें भी बाद में बिकवाली हावी रही। बैंक कारोबार के आखिर में सेंसेक्स आज 71 और निफ्टी 31 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए। और डिजिटल इंडिया को मिल सकता है बिल गेट्स फाउंडेशन का बूस्टर। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। अब नोटबंदी का असर अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। दूसरे राज्यों से गुजरात आकर ज्वेलरी का कारोबार करने वाले कारीगर बेरोजगार हो चुके हैं और जल्दी हालात नहीं सुधरे तो उनको घर वापस जाना पड़ सकता है। अहमदाबाद से मनीष देसाई की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के 100 साल से भी ज्यादा पुराने ज्वेलरी और बुलियन मार्केट मानिक चौक में इन दिनों रौनक नहीं है। नोटबंदी की वजह से आधी दुकानें बंद रहती हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग से लेकर बनाने तक का काम ठप है। कारीगर बेरोजगार बैठे हैं और उन्हें काम देने वाले ठेकेदार भी आराम फरमा रहे हैं। आज हमारे पास ज्वेलरों से 1 ग्राम का काम आ नहीं रहा है, तो हम अपने कारीगरों को क्या काम दे, वो काम करके क्या खाएगा पिएगा, और उसकी बहुत तकलीफ आ गई है। तो आज रोजाना कारीगरों को कम से कम 500-700 रुपये की तो जरूरत पड़ती ही है, तो हम लोग कहां से लाके देंगे। दरअसल पिछले 2-3 वर्षों से ज्वेलरी के कारोबार की हालत अच्छी नहीं है। अब जब सोने के दाम ठीक हुए, बारिश अच्छी हुई और शादी का सीजन शुरू हुआ तो सरकार ने 500,000 के नोट बंद कर दिए। अभी का जो सिचुएशन खड़ा हुआ है, इसके हिसाब से बिजनेस पे बहुत गहरी असर है और बिल्कुल डिमांड जीरो है। उस हिसाब से हमारे पास खरीदारी नहीं है, उस हिसाब से हम कारीगरों को काम नहीं दे पाते और कारीगरों के ऊपर भी इसकी बहुत गहरी असर है। कारीगरों की समस्या ये भी है कि वो परिवार को पैसा नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि बैंक दूसरों के अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर रहे। वो सब बंद हो गया है। अभी क्या गांव में मम्मी पापा है, सब है, लेकिन हम पैसा होना चाहिए ना, होगा तो भी बैंक में लाइन इतना बड़ा है और बोलते हैं कि यहाँ का अकाउंट में डाल सकते हो, बाहर का अकाउंट में नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम क्या कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे। अकेले अहमदाबाद में 1.5 लाख और गुजरात भर में 5 लाख से भी अधिक ऐसे कारीगर होंगे जो ज्वेलरी मेकिंग करके अपना गुजारा करते हैं, जिसमें से 80% लोग गुजरात बाहर से, खासकर वेस्ट बंगाल से आते हैं। अब इनके लिए हफ्ते भर से खाने पीने की समस्या हो गई है, अपने परिवार को पैसे भेजने की समस्या हो गई है। ये लोग चाहते हैं कि अगले हफ्ते में अगर इनको रोजगार वापस नहीं मिला तो ये किसी तरह से अपने वतन की ओर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। मनीष देसाई, अहमदाबाद। बैंकों के बाहर जहां एक और छोटे नोट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वहीं मुरादाबाद में एक शख्स ने कतार में खड़े होकर बैंक में जमा कराए 1,55,000 रुपए के छोटे नोट। इस शख्स का नाम है अवधेश। महिलाएं और जो वृद्ध खड़े थे
वो निराश होकर अपने जब उन्हें पैसे नहीं मिले निराश होकर जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये देखकर मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास पैसे हैं इस समय बैंक में जमा कर दूं, जिससे उन लोगों के काम आए जिन्हें इस पैसों की सख्त जरूरत है। नोटबंदी पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार के सामने जीएसटी पर सहमति बनाना है। माना जा रहा है कि डुअल कंट्रोल पर सरकार थोड़ी नरमी दिखा सकती है। खासतौर पर डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर राज्य सरकारों की मांग कुछ शर्तों के साथ मानी जा सकती है। जीएसटी में दोहरे नियंत्रण, यानी केंद्र सरकार के टैक्स अधिकारी किन कारोबारियों पर नजर रखेंगे और राज्य सरकार के टैक्स अधिकारी किन कारोबारियों पर, इसे लेकर मचे घमासान पर केंद्र सरकार नरम पड़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, क्रॉस एम्पावरमेंट। इसमें टैक्स अधिकारियों के बीच सेक्टर के हिसाब से बंटवारा कर दिया जाएगा कि कौन किस पर कंट्रोल करेगा, यानी इसमें टर्नओवर को आधार नहीं बनाया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि सेंट्रल और स्टेट में तो शायद समझौता हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बिजनेस एंटिटीज को कि ग्रुप एंटिटीज होती हैं, तो कभी कभी ग्रुप एंटिटीज में 4 फर्में हैं, 5 कंपनियां हैं, 8 कंपनियां हैं, उनके अल्फाबेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं। एक का हो सकता है कि नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट हो, दूसरे का नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट हो, और लेकिन वो आपस में वर्किंग करती हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा विकल्प ये कि एक तय टर्नओवर के नीचे कारोबारियों पर पूरी तरह से राज्य सरकार के टैक्स अधिकारियों का नियंत्रण होगा। राज्य चाहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर उनका नियंत्रण हो। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस विकल्प पर सहमत हुई है तो कुछ शर्तें भी जोड़ेगी, लेकिन केंद्र किसी भी कीमत पर सर्विस टैक्स के कारोबारियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं रखना चाहता है। दरअसल सरकार को एहसास होने लगा है कि दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को सुलझाना अधिकारियों के स्तर पर काफी मुश्किल है। इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले 20 नवंबर को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, ताकि राजनीतिक स्तर पर इसे सुलझाया जा सके। और खास बात यह है कि इस बैठक में अधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया है। फिलहाल वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी चुकाने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या जोड़ दी जाए तो ये करीब 1 करोड़ होती है। इनमें से 4 लाख टैक्स पेयर केंद्र और राज्य दोनों के नियंत्रण में आते हैं। बाकी 96 लाख में से 66 लाख टैक्स पेयर्स वैट चुकाते हैं, जबकि 26 लाख सर्विस टैक्स और 4 लाख एक्साइज ड्यूटी। राज्य सरकारें इनमें से सभी छोटे कारोबारियों पर अपना नियंत्रण चाहती हैं, जबकि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में सर्विस टैक्स देने वालों को राज्य सरकार के हाथ में देना नहीं चाहती। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का फाउंडेशन भारत में ई पेमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहता है। आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने की मुहिम की तारीफ की और ई पेमेंट, ई मंडी और सॉइल कार्ड के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करने की रुचि दिखाई। इसके अलावा बिल गेट्स ने कहा कि भारत में उनका फोकस स्वास्थ्य संबंधी ऑनलाइन सुविधाओं की तरफ भी बढ़ेगा। Some of these digital platform opportunities are really quite amazing. The government's invested in that hard. The government's invested in the payment banks and the payment infrastructure. And so now it's a case of building the applications on top of those. We need to work on the health applications, agriculture applications, and so our foundation is very committed to work in those areas. So our relationship with this ministry will be very critical to us. और इंडियन मोटरसाइकिल्स ने लॉन्च की स्प्रिंगफील्ड बाइक। देखिए इसकी खासियत इस ब्रेक के बाद। सारस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के बाद पहली बार हुई टाटा सन्स बोर्ड की बैठक में सारस मिस्त्री के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सारस मिस्त्री को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई, बल्कि ग्रुप की कंपनियों के कामकाज पर बातचीत हुई। इस बैठक में मिस्त्री सहित 3 और डायरेक्टर शामिल नहीं हुए। हालांकि खबर है कि टीसीएस ने 13 दिसंबर को अपनी ईजीएम बुलाई है। इस ईजीएम में सारस मिस्त्री को टीसीएस के बोर्ड से भी हटाने की कार्रवाई हो सकती है। सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन का मानना है कि जो कुछ टाटा में इस वक्त हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों की भूमिका बड़ी हो गई है। Independent directors have become relevant. People were thinking they're not relevant. They have become relevant. I'm not saying right or wrong. 2, the focus on boards as the highest level of leadership for the companies, वो focus आ गया है।
Previously, people were thinking that there is a promoter sitting somewhere, promoter will decide, everyone will fall in line. Now that there is a role for the board. प्रीमियम लग्जरी टू व्हीलर सेगमेंट में इंडियन मोटरसाइकिल्स ने स्प्रिंगफील्ड बाइक लॉन्च कर दी। इसकी एक शोरूम कीमत 31 लाख रुपए है। स्प्रिंगफील्ड की खासियत है कि इसे क्रूजर या टूरिंग दोनों स्टाइल में आप चला सकते हैं और इसे रोड मास्टर के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। इसकी वजह से स्टाइल और फीचर्स के मामले में काफी हद तक रोड मास्टर की तरह है, जैसे सेल बैग जो ऑल वेदर और रिमोट लॉकिंग फीचर के साथ काम करता है। स्प्रिंगफील्ड में भी 1811 सीसी का थंडर स्टॉक इंजन लगाया गया है जो बेहतर टॉर्क के साथ 74 bhp का पावर जनरेट करता है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ और खबरों के विस्तार के लिए जुड़िए हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।